कारण बहुत बड़ा था। वह एक जरूरतमंद था, एक दिहाड़ीदार मजदूर था। उसे जगह जगह अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए जाना पड़ता था। जहां भी वह जाता था तो उसकी पत्नी के संबंधों को लेकर चर्चा जरूर हो जाती थी। वह इससे बहुत परेशान हो चुका था। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पिछले कई वर्षों से वह अपनी पत्नी के अवैध संबंधों को लेकर परेशान था। जैसे जैसे गांव के लोगों को उसकी पत्नी के अवैध संबंधों की जानकारी मिलती जा रही थी तो उस पर छींटाकशी करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही थी। कारण बहुत बड़ा था। वह एक जरूरतमंद था, एक दिहाड़ीदार मजदूर था। उसे जगह जगह अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए जाना पड़ता था। जहां भी वह जाता था तो उसकी पत्नी के संबंधों को लेकर चर्चा जरूर हो जाती थी। वह इससे बहुत परेशान हो चुका था। 2 बच्चों की मां उसकी पत्नी बार बार समझाने के बाद भी नहीं मान रही थी। उसने कई पारिवारिक पंचायतें भी की लेकिन बात नहीं बनी। अंततः उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी को रास्ते से हटाने की योजना ही बना डाली। पत्नी को शायद भनक लग गई या कुछ और। पत्नी 1 सप्ताह पूर्व अपने प्रेमी बहनोई के साथ घर से भाग गई। पति को पता लगा कि उसकी पत्नी उसके बहनोई के साथ दिल्ली में मौजूद है तो किसी तरह फोन पर उसने अपनी पत्नी को अपने पक्ष में किया और एक प्राइवेट गाड़ी को किराए पे करके अपनी पत्नी को दिल्ली से अपने गांव ले आया। गांव में उसके 2 दोस्त मौजूद थे। उन दोनों के साथ मिलकर उसने अपनी पत्नी व अपनी बहनोई की निर्मम हत्या कर दी। घटना की डिटेल आप कल हरियाणा जनादेश टाइम्स के वीडियो में देख चुके हैं। अब आप आज इस सारे घटनाक्रम को 24 घंटे के अंदर सुलझा लेने वाली जाखल पुलिस को शुभकामनाएं। उन्होंने बड़ी तत्परता दिखाई और इस मामले से पर्दा उठाकर 3 लोगों को, हत्या आरोपी जसविंदर सिंह, उसके साथियों परविंदर व बीकर सिंह को गिरफ्त में ले लिया है। अब अदालत में पेश करके इनका रिमांड लेने की पुलिस कोशिश करेगी। पूरे घटनाक्रम की जानकारी देखने व सुनने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और हरियाणा जनादेश टाइम्स को फॉलो भी कीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ और किन हथियारों से वो मर्डर किया गया? सर, कल जो गांव चांदपुरा में डबल मर्डर हुआ था जिसमें एक महिला और एक जेंट्स 2 थे, जो दोनों को किसी तेज हथियार से मारा गया था, जिस पर हमने धारा 302 और 34 आईपीसी के तहत अभियोग अंकित करके दोनों नर्सों का टोहाना सरकारी अस्पताल से बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया और पोस्टमार्टम के बाद हमने जो नामजद आरोपी थे उनको माननीय पुलिस अधीक्षक श्रीमती आस्था मोदी के
निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए तुरंत तीनों आरोपियों को म्योन से गिरफ्तार करके और मेडिकल करवा के हवालात में बंद कर दिया है। आज उन तीनों का कोर्ट में, माननीय कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड हासिल करेंगे, ताकि जिस तलवार से, जिस हथियार से जो चोटें मारी थी वो बरामद की जा सके, और जो मोबाइल इनके मृतक वो बरामद किया जा सके, और जो जिस व्हीकल पर ये गए थे उस व्हीकल को बरामद किया जा सके। सर, ये मृतक जगसीर सिंह बबनपुर का है, और जो लड़का जसविंदर सिंह जस्सी है, इसकी पत्नी मूर्ति और जगसीर के 2-2.5 साल से अवैध संबंध थे। इन अवैध संबंधों के चलते जो जसविंदर इस बात को सहन नहीं कर सका और ये बातें अपने दोस्तों परविंदर और बिंदर को बताई कि मेरी गांव में बेइज्जती हो रही है, मैं अब और बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। जो इस बात पर तीनों सहमत हो गए कि हमने इन दोनों का मर्डर करना है। जो अभी चंद दिनों पहले ये दोनों मूर्ति और जगसीर दिल्ली गए हुए थे, इनको सूचना मिल गई कि दोनों आ रहे हैं। जो जसविंदर ने अपने दोस्तों को बताया कि मेरी पत्नी और मेरा जीजा दिल्ली से आने लग रहे हैं, जो आप दोनों कहीं चांदपुरा में छुपकर तेज हथियार लेकर खड़े हो जाओ। जब भी हम गांव में पहुंचे तो पहुंचने के बाद आप पीछे आकर उन पर हमला बोल देना, हम दोनों की हत्या कर देंगे। जगसीर और मूर्ति ये दिल्ली गए थे। दिल्ली से इनको लेने के जब ये स्टेशन पहुंचे तो स्टेशन से लेने के लिए इसका पति जसविंदर सिंह एक प्राइवेट गाड़ी का प्रबंध करके किराए पर लेकर इनको लेने के लिए चला गया, और जब ये गाड़ी लेके गांव चांदपुरा पहुंचा तो गाड़ी चालक को इन्हें फारिग कर दिया। और ये जब आगे जा रहे थे तो इनकी योजना के अनुसार पीछे से परविंदर और बिंदर दोनों ने आके इनके साथ तीनों मिलकर हमला बोल दिया और तेजधार हथियार से, तलवार से हमला करके दोनों का कत्ल कर दिया। तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आज इन तीनों को माननीय अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा और सारी बातें सामने आ जाएगी।